Good morning, students. Myself Vijay Lakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today I am coming with small sentences, a sound word. Look here. Here is some sentences. This is make two words and two words combined होके one sentence बना है. तो इसको हमें बहुत केयरफुली पढ़ना भी है और आपको समझना भी इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं. तो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है हमारी, यू कैन सी हियर यस. फर्स्ट रीड द फॉलोइंग, मतलब लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िए. अब आप देख रहे हैं ये मैन है, एक मैन है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, रैन यानी दौड़ रहा है. तो जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो अ लिखते हैं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ मैन रैन, है ना. कितना सिंपल सा है. मैन के लिए मैन यूज हुआ और दौड़ने के लिए रैन. तो अ मैन रैन हो गया ना सेंटेंस कंप्लीट. तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे से सेंटेंसेस यहाँ पे सारे बनाने भी हैं और इसको अच्छे से रीडिंग करना है कि कैसे बना हुआ है. तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया अ मैन रैन. सेकंड यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में, यहाँ पे एक मोटी सी बिल्ली दिख रही है ना. तो सबसे पहले मोटी है यानी कि अ फैट कैट, यानी एक मोटी बिल्ली. हमको बस उसी को ट्रांसलेट करना, एक मोटी बिल्ली. तो एक के लिए हमने क्या यूज़ किया, अ. मोटी के लिए फैट और बिल्ली के लिए कैट. तो अ फैट कैट, अ फैट कैट, एक मोटी बिल्ली. ठीक है. अ हैट ऑन अ मैट. अब यहाँ पे देखिए एक हैट है. हैट मीन्स जो टोपी होती है ना, जो धूप में जब जाते हैं बाहर तो लगाते हैं. तो जो एक हैट है और कहाँ रखी है, एक मैट के ऊपर रखी है. तो बस उसको हमको सिंपल से लिख देना है. सबसे पहले अ हैट ऑन अ मैट. अब मैट मीन्स सबको पता है क्या होता है. मैट मीन्स होती है चटाई और हैट मीन्स टोपी. तो इन दोनों को हमने जब एक साथ लिख दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक ही सेंटेंस बन गया. अ हैट ऑन ए मैट, यानी कि एक टोपी मैट के ऊपर है. एक टोपी एक मैट के ऊपर है. ठीक है. सेकंड हमारा यहाँ पे है अ मैन इन अ वैन. अब यहाँ पे देखिए इस पूरी वैन में यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक मैन दिख रहा है. तो अ मैन इन मतलब अंदर है, और अ वैन एक वैन में, यानी एक वैन के अंदर एक मैन है. तो अ मैन इन अ वैन. तो ये भी हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. फिर नेक्स्ट हमारा है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको कैप बोलते हैं. देखो जो कैप होती है उसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसा करके निकला हुआ होता है, और जो हैट होती है पूरी राउंड होती है. ठीक है. उसमें चारों तरफ से छोटा थोड़ा थोड़ा सा निकला होता है, उसको हैट बोलते हैं. हाँ, और जो ये इस तरह की होती है इसको कैप बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, अ टैग ऑन अ कैप. अब टैग मतलब जैसे यहाँ पे माइक लिखा हुआ है. यानी अगर कोई भी चीज़ लिखा होता है, कोई स्टिकर लगा होता है, तो उस पर क्या होता है, टैग होता है, यानी लगा होता है टैग. उसका मतलब वो कंपनी अपना शो करती है कि इस कंपनी की है, तो उस पर टैग लगा होता है. तो अ टैग ऑन अ कैप. अब टैग कहाँ लगा हुआ है, कैप के ऊपर लगा हुआ है. तो अ टैग ऑन अ कैप. यहाँ पे 6 हमारा सेंटेंस है. अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, पहले देखिए लैम्प दिख रहा है हमें. ये लैम्प है. ठीक है. इसमें लाइट जलती है यहाँ पे, और इसको टेबल पे रखते हैं, और ये हमारी राउंड राउंड टेबल है. तो हमने यहाँ पे क्या हमारा सेंटेंस बन गया, अ लैम्प ऑन अ टेबल. ऑन का मतलब होता है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर. तो अ लैम्प ऑन अ टेबल. अब यहाँ देखिए लिखा भी है अ लैम्प ऑन अ टेबल. और लैम्प की स्पेलिंग भी बहुत इजी है, LAMP लैम्प. तो वो जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखना है. लै पहले बोलते हैं, तो लै मतलब LA लै. तो यानी म लिख दिया. फिर पू पा की आवाज़ आती है तो पी लिख दिया. तो अ लैम्प. फिर ऑन अ टेबल. तो टेबल ऐसे करके जब बोलते हैं तो TAB टैब, फिर LAL, तो टेबल ऐसे करके हो गया. ठीक, टेबल.
तो इसको एक बार फिर से हम लोग रीडिंग करते हैं। क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी? पहले हमने पढ़ा अ मैन रैन, यानी कि एक आदमी दौड़ रहा है। अ फैट कैट, एक मोटी बिल्ली। अ हैट ऑन अ मैट, एक हैट मैट के ऊपर है। अ मैन इन अ वैन, एक मैन वैन के अंदर है। अ टैग ऑन अ कैप, यानी टैग जो है वो कैप पर लगा है। अ लैम्प ऑन अ टेबल, और लैम्प टेबल के ऊपर है। तो ये तो हमने सेंटेंसेस इसकी रीडिंग करी। अब एक देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी कराई है एक बार, तो थोड़ा सा बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। जो भी यहाँ पे वर्ड आए हैं और कुछ वर्ड नहीं भी आए हैं तो उनको हम यहाँ पे आप लोग समझा दे रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? लुक एट द पिक्चर्स, राइट देयर नेम, द फर्स्ट लेटर इज गिवन, ठीक है। अब इनके नेम्स लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, तो आप बहुत इजी समझ जाओगे कि क्या लिखना है। तो सबसे पहले ये क्या दिख रही है? देखो कितनी क्यूट सी है ना, क्यूट सी। क्या है? क्यूट सी कैट। वेरी गुड, क्यूट सी कैट है। तो कैट की स्पेलिंग तो सभी को आती है, CAT, कैट। तो हमने यहाँ पे C लिखा हुआ है। अब आपको क्या लिखना है? A और T। तो क्या हो जाएगा ये? CAT, कैट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये क्या है? अभी हमने रीडिंग किया था मैट, है ना। तो मैट, मैट की स्पेलिंग भी बहुत इजी है। अब जैसे कैट होता है उसी उसमें AT लिखा, उसी तरह मैट में भी AT लिख देंगे तो मैट हो जाएगा। कैट मैट, ये तो राइमिंग वर्ड भी बन गया, देखो, है ना, कितना इजी सा है, कैट मैट। अब यहाँ पे देखिए बैग, तो एग, यानी कि क्या यूज़ करना है? एग। ग मतलब जी, तो यहाँ पे हम बी लिखा हुआ है तो हमें एग लिखना है सिर्फ, यानी कि ए लिखना है और जी लिखना है। तो BAG, बैग। फिर क्या है? टैप। तो जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती जाएगी बस उसे हमें सीधे लिखते जाना है, टैप। तो ए की आवाज़ आई यानी कि ए लिखना है। फिर प की आवाज़ आई तो पी लिखना है, तो TAP, टैप। हैट, अब हैट देखो, हैट है तो हा के लिए हमने क्या लिखा? H। हा के लिए हमेशा H का यूज़ करते हैं, तो हा। फिर एट, जैसे कैट में AT लगाए तो वैसे ही हैट में AT लगा देंगे तो एट हो जाएगा, यानी कि हैट। फिर ये रैट, तो R लिखा और फिर इसमें भी एट यानी AT लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रैट। तो देखिए ये भी हैट रैट, ये भी राइमिंग बन गया। सिर्फ थोड़ा सा ये अलग है, बैग और टैप ये अलग है, बाकी सब में AT आएगा। देखो एट 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 एट, ऐसे करके आपके ये 4 में AT एट आएगा। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें क्या क्या चीज़ के आपके पूरे इसके नेम होंगे। सबसे पहले जो है वो कैट, मैट, बैग, टैप, हैट और रैट, है ना। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना स्पेलिंग, ठीक है। जो भी स्पेलिंग हम पढ़ते हैं ना, किसी भी छोटे छोटे वर्ड्स की जो स्पेलिंग होती है बस आप उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि वही जो है होते हैं, जो वर्ड होते हैं छोटे छोटे से ना, उन्हीं को बाद में हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखो, अभी हमने यहाँ पे वैसे छोटे छोटे से क्या किया था, छोटे छोटे से वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाया, और इन छोटे छोटे सेंटेंस से बड़े बड़े सेंटेंस बन जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को जो भी छोटी छोटी स्पेलिंग हम लोग रीड कराते हैं, हम लोग उसको लर्न करेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर कोई भी चैप्टर इजीली पढ़ लेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।